नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 8वीं क्लास है। टॉपिक मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन। देखो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आए कि यहाँ x स्टार y बराबर दिया गया है, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा एक्स वाई और जमा 1, ये दिया गया है। हमें निकालना है 1 स्टार 2 और स्टार 3, इसका मान निकालना है। देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया था बोधमास में ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ये ब्रैकेट छोटा कोष्टक ये सोल्व करेंगे हम। इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। यहाँ x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह हम 2 रखेंगे, ठीक है। और ये दोनों गुणा में है, x और y, एक x की जगह 1 और y की जगह 2 और जमा 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 जमा 2 एकम 2 जमा 1। ये आ गए 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। इसका मान हमने निकाल दिया 8 और स्टार दे रखे हैं 3। ये अब 8 x की वैल्यू 8 पुट करेंगे और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे। x की वैल्यू 8 पुट करेंगे, 8 का वर्ग जमा y की जगह 3, 3 का वर्ग जमा 8 गुणा 3 और जमा 1। 8 का वर्ग हो गया 64, 3 का वर्ग हो गया 9, प्लस 8 दिया 24 और प्लस 1। इसको जोड़ देंगे, दैट इज आंसर। 64 और 9 73, 73 और 25 98। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है। 1/2 प्राप्त होता है और हर में एक जोड़ने पर हर में एक जोड़ने पर 1/3 हो जाता है। 1/3 हो जाता है। तो बताओ वह भिन्न क्या है? देखो, एक तो इस क्वेश्चन को हम सिस्टमैटिक ढंग से इसको सोल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। कंपटीशन लेवल पे हम इसमें ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 3/8, 2/7, 1/4, 3/5, जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 2 कंडीशन है, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। अंश में एक जोड़ने पर, जैसे मैंने ऑप्शन ए उठाया, देखो ए ऑप्शन उठाया 3/8। अब ये पहली कंडीशन लगाएंगे, अंश में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और ये कह रहा है कि हर में एक जोड़ने पर भिन्न है 3/8। हर में एक जोड़ने पर, यदि हर में एक जोड़ते हैं तो ये कहता है कि 1/3 हो जाता है। तो दोनों कंडीशन इसी ऑप्शन पे फुलफिल हो रही है। अंश में एक जोड़ दिया 1/2 हो गया, दैट इज कंडीशन। और हर में एक जोड़ दिया, हर 8 है, हर में एक जोड़ दिया तो 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 3/8 इज करेक्ट। सबसे आसान तरीका तो ये है, जोड़े तो जोड़ देना, घटाए तो घटा देना, और वो मान क्या प्राप्त हो रहा है। और जिस ऑप्शन में पहली कंडीशन लग गई ना, 99% उसी में सेकंड कंडीशन लगेगी। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2 संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 34 है, 34 है, और इनके वर्गों का योग 650 है। तो
छोटी संख्या क्या है, तो बताओ छोटी संख्या क्या है। अब सुनो, योग 34 है, वर्गों का योग 650 है, हमें निकालनी है छोटी संख्या। इधर हमने लिख ली छोटी संख्या और इधर लिख ली बड़ी संख्या। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं 11, 13, 15 और 17। अब देखो बिल्कुल आसान तरीके से ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे। संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनका सबसे जो बेस्ट मेथड होता है ऑप्शन होता है। जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिया हमने, दोनों संख्याओं का जोड़ 34 दे रखे हैं, हमने ऑप्शन ये उठाया 11, क्योंकि छोटी संख्या निकालनी है तो ऑप्शन छोटी संख्या के रहेंगे, बड़ी पूछेंगे तो ऑप्शन सारी बड़ी करेंगे। अब छोटी निकालनी है तो जो निकालते हैं वो लेफ्ट साइड में लिखते हैं। छोटी संख्या हमने 11 मान ली, दोनों का योग 34 है, छोटी संख्या यदि 11 है तो बड़ी संख्या 23 हो गई। यदि सेकंड कंडीशन इसमें फुलफिल होती है तो हमारा ऑप्शन 11 सही है, अदरवाइज हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। ये कह रहा है कि दोनों के जो वर्गों का योग है 650 है, इसका वर्ग करोगे 121, इसका वर्ग करोगे 529, दोनों का योग करोगे 650, यानी कि हमारी छोटी संख्या क्या है 11, दैट इज आंसर। या फिर सेकंड तरीका यह है कि एक संख्या x मान लोगे, दूसरी संख्या 34 माइनस x मान लोगे, दोनों के वर्गों का योग बराबर 650 है, यहाँ से x का मान निकालोगे समय 5 मिनट लग जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। छोटी संख्या ऑप्शन में उठाई, टोटल जोड़ 34 है, छोटी संख्या घटाओगे बड़ी आएगी, दोनों के वर्गों का योग यदि 650 है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज हम छोटी संख्या फिर ये बी ऑप्शन में 13 उठाएंगे, 15 उठाएंगे। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 5 विषम संख्याओं का योग, 5 विषम संख्याओं का योग 325 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो बड़ी संख्या क्या होगी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या करोगे, इनमें भी एक सूत्र काम करता है। वैसे क्या होता है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं जो x से स्टार्ट होती है, x प्लस 1, ये प्राकृत संख्याएं होती है, x प्लस 2। उसके बाद यदि विषम संख्या माननी पड़ती है तो विषम संख्या होती है x प्लस 2, x प्लस 4, क्योंकि सम और विषम में 2 अंतर होता है। उसके बाद सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, और 2 का भाग जब तक नहीं जाएगा जब तक उस संख्या को 2 से गुणा नहीं करोगे। तो सम संख्या पहले 2x, अगली हो गई 2x प्लस 2 और फिर हो गई 2x प्लस 4, ये हो गई सम संख्या। ठीक है, तो या तो 5 विषम संख्या लेंगे हम। पहली विषम संख्या होती है x, दूसरी हो गई x प्लस 2, तीसरी हो गई x प्लस 4, चौथी हो गई x प्लस 6 और पांचवी हो गई x प्लस 8। 5 संख्याएं हैं, इन पांचों का योग, इन पांचों संख्याओं का योग हो गया 325। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, फिर हमें संख्याएं ज्ञात होंगी। और सीधा होता है कि चाहे विषम संख्या हो, ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, हमेशा जब भी बड़ी संख्या निकालनी है या फिर छोटी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या s/n जमा n माइनस 1 ये होता है। और यदि छोटी संख्या पूछी जाए तो हमारा तरीका होता है s/n माइनस n माइनस 1। अब यहाँ s क्या है, n क्या है। s सम ऑफ यानी कि योग, n नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर है 5 नंबर। जैसे बड़ी संख्या पूछी है s/n, s क्या है हमारे पास 325 है। ठीक है, s/n नंबर ऑफ नंबर्स कितने, टोटल संख्या कितनी है 5। बड़ी संख्या में यहाँ जमा का निशान आएगा और छोटी संख्या में यहाँ माइनस का आएगा। अंदर इंटू में ब्रैकेट में n-1 ही रहेगा दोनों में। n नंबर ऑफ नंबर्स 5 माइनस 1, 5 में घटाओगे तो यहाँ आएगा 4, 5 छंगा 30, 5 पंजू 25, यानी कि बड़ी संख्या आएगी 69। ये मात्र 2 सेकंड का आंसर है। ऐसे करोगे x की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद छोटी संख्या x आएगी, बड़ी संख्या x प्लस 8 आएगी।
तो इसमें थोड़ा सा समय बजाय इसके ज़्यादा लगेगा। विषम हो, सम हो, प्राकृत हो, हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। बड़ी संख्या के लिए ये छोटी सी बात याद रखनी है, छोटी संख्या के लिए एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है। इसमें बड़ी संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ये होती है प्राकृत संख्या। यदि हमें माननी पड़े कि प्राकृत संख्या हमें क्या मानने, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या x मान लेंगे। नेक्स्ट एक अंतर होता है इनमें, x + 2 मान लेंगे, x + 3, ये प्राकृत संख्या होती है। पर चूंकि 3 है प्राकृत संख्या, तो 3 ये मान लिया हमने। इन 3 प्राकृत संख्याओं के ये वर्ग हो गया, इनके वर्गों का योग ये बराबर हो गया 1325। यहाँ इनका स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में फैक्टर बनाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। इसमें समय 5 मिनट खराब होगा। यदि प्राकृत संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, यदि वर्गों का योग दिया गया है, तो तुम्हें s/n याद रखना है। s/n, s क्या हो गया हमारे पास? सम नंबर, सम इनका जोड़ क्या हो गया? 1325। नंबर ऑफ नंबर्स क्या हो गया? 3, तो 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12 और 3 एकम 3। अब यहाँ 2 शेष बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, उसको छोड़ दो, पूरी संख्या दोगे। तो ये देखने ये संख्या किसी का वर्ग आएगी, ये 441 21 का वर्ग होता है। तो ये जो मान आएगा ये बीच की संख्या आएगी, टोटल 3 संख्याओं में बीच की संख्या आएगी। ये बीच क्या आएगी? तो 21 का वर्ग ये हो गया, इससे छोटी हो गई 20 का वर्ग, इससे बड़ी हो गई 22 का वर्ग। टोटल 3 संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 20, 21 और 22। यदि बड़ी पूछी जाए तो आंसर 22 रहेगा, छोटी पूछी जाए तो 20 रहेगा। इन तीनों को वर्गों को जोड़ोगे तो हमेशा 1325 आएगा। ये इसका तरीका होता है। 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याएं A B C D है, A B C और D है। 4 क्रमागत संख्याएं A B C और D है। यदि A जमा C बराबर 124 हो, A जमा C बराबर 124 हो, तो B गुना D का मान क्या है? B गुना D का मान देखो, टोटल संख्याएं 4 हैं, जिनमें से पहली और तीसरी का योग 124 है, दूसरी और चौथी का गुना बताना है। सीधी सी बात है कि प्राकृत संख्याएं हम क्या मानते हैं? प्राकृत संख्याएं हम मानते हैं कि पहली x, नेक्स्ट x + 1, फिर x + 2 और फिर x + 3। ये प्राकृत संख्याएं 4 संख्याएं मान ली हमने, क्योंकि 4 ही संख्याएं दी गई। ax हो गई, bx + 1 हो गई, cx + 2 हो गई, dx + 3 हो गई। अब सुनो, a और c का जोड़ 124 है। a क्या है हमारे पास? x, c क्या है हमारे पास? x + 2, और इनका जोड़ बराबर दे रखा है 124। x और x हो गया 2x बराबर 2 जमा किधर जाएंगे? माइनस के 122। x निकालेंगे 61, यानी कि एक संख्या हो गई पहली हमारे पास 61, दूसरी हो गई 61 और 1 62, अगली होगी 63 और अगली होगी 64। हमें निकालना है b गुना d। b का मान क्या हमारे पास? 62, और d का मान क्या हमारे पास? 64, और जब इन दोनों को गुणा करोगे दैट इज आंसर।